ल्योर हो जाएं और लोग जो हैं ट्रैप हो जाएं। तो शुरुआत हमने उस एक कंप्लेंट से की। तो अभी तक हमारे पास एक विक्टिम है जो इसने 2.5 लाख रुपए लूज़ किए हैं जो ये पूरी इनका जो सिंडिकेट है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने पूरी फाइनेंशियल ट्रेल निकाल ली है। और हमें उम्मीद है कि जैसा कि मेरी पर्सनल नॉलेज में आपको बताता हूँ कि काफ़ी ऐसे जानकार मेरे हैं जो पिछले साल भी 1-2 ऐसी शिकायत आई थी। और कुछ डेटा का सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज सिस्टम्स नहीं रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एडिशनल सीपी संजय भाटिया ने संवाददाताओं के साथ एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि फर्जी वीजा नियुक्ति रैकेट शामिल गिरोह का क्राइम ब्रांच दिल्ली ने भंडाफोड़ कर दिया है। आरोपियों ने खुद को VFS ग्लोबल कर्मचारी बताया था। कथित तौर पर आरोपियों ने विदेशी नागरिकों को भी ठगा। कुल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जालसाजी के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण, गैजेट, घोटाले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फ़ोन और बैंक खाते बरामद कर जब्त कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल रेंज के क्राइम ब्रांच दिल्ली की एक टीम ने 3 व्यक्तियों चंदन बरनवाल, आज़ाद प्रताप राव और रितेश तिवारी को गिरफ्तार किया। सभी हट्टा कुशी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आरोपी एक बड़े घोटाले में शामिल थे जहां उन्होंने विदेशी नौकरी चाहने वालों से भी बड़ी रकम वसूली, उन्हें नियुक्ति पत्र और विभिन्न तरह के वीज़ा दिलाने का वादा भी किया। आपको बता दें कि वीज़ा, पासपोर्ट और काउंसलर सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग और प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी VFS ग्लोबल के सलाहकार श्री आनंद सिंह की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया। जो VFS का फर्जी इम्पर्सनेशन करके लोग विक्टिम्स को ल्योर करके और झांसा देकर कि उनको एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा मिल जाएगा या एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और उनसे पैसे ऐंठते थे, पैसे ट्रांसफ़र करते थे अपने अकाउंट्स में और उनको चीट करते थे। इसके बाबत हमें एक शिकायत मिली VFS द्वारा, जिसमें कंप्लेंट की गई कि एक इस तरह के फर्जी सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बने हुए हैं, प्रोफाइल्स बने हुए हैं इंस्टा पर, फेसबुक पर और दूसरे जो फेमस सोशल मीडिया अकाउंट हैं उस पर कुछ लोगों ने फेक फर्जी अकाउंट बनाए हुए हैं, प्रोफाइल बनाए हुए हैं और अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो VFS के ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में जॉब विद द वीज़ा। सो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के नाम पर वो लोगों को चीट कर रहे हैं। जब हमें ये शिकायत मिली तो क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद इमीडिएटली इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में हमने जो फेक अकाउंट्स क्रिएट हुए थे उसकी डिटेल्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे मंगाई। उसके बाद उनसे लिंक करते हुए हमने जो फर्दर टेक्निकल एनालिसिस की, कनेक्ट करते हुए फ़ोन नंबर्स निकाले। वो फ़ोन नंबर्स के आधार पर हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन की और उन फ़ोन नंबर से कनेक्टेड अकाउंट्स निकाले। और बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी टीम DCP विक्रम इसको लीड कर रहे थे, ACP पंकज और इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे वो इसको लीड कर रहे थे और उनके साथ उनके टीम के बाकी मेंबरान भी इसमें शामिल हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। मैं उसमें बता दूं कि उनके साथियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसको इस काम को करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 लोग गिरफ़्तार किए। 3 लोग जब गिरफ़्तार किए और उसके सर्च की गई, ये तीनों लोग कुशीनगर UP के हैं। तो उनकी निशानदेही पर, उनकी इंडिकेशन पर हमने काफ़ी टेक्निकल मटेरियल सीज़ किया है, हार्डवेयर सीज़ किया है, सॉफ्टवेयर सीज़ किया है और बाकी सिम कार्ड्स, फ़ोन इत्यादि भी सीज़ किए हैं। ये लोग जो 3 लोग गिरफ़्तार किए हैं, इनका जो मास्टरमाइंड है वो रितेश तिवारी नाम का एक शख्स है जो मास्टरमाइंड है और उसने अपना नाम बदल कर भी प्रोफाइल बनाए हुए थे। और जो रितेश तिवारी है उसने अपने साथ एक चंदन बरनवाल को लिया हुआ था। ये दोनों पहले दिल्ली में इसी तरह के एसोसिएटेड
जो वीज़ा लगवाने की एजेंसीज़ में काम कर चुके हैं। तो इनको आइडिया था। रितेश तिवारी MBA की डिग्री प्राप्त किया हुआ है और BBA भी उसने किया हुआ है और भिकाजी कामा पैलेस में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर चुका है। तो उसको एक ये ओवरऑल आइडिया था, सिस्टम का पता था कि ये कैसे चलता है। चंदन बर्नवाल जो है वो भी साथी है, उसने भी इस तरह की उसको नॉलेज थी और नॉलेज के कारण उसने साथ मिला लिया और चंदन बर्नवाल भी एक्टिवली इसके साथ पार्टिसिपेट करने लगा। एक डॉक्टर आज़ाद प्रताप राव को हमने गिरफ्तार किया है जो अकाउंट्स प्रोवाइड कराता था और उन अकाउंट्स को हम खंगाल रहे हैं। काफ़ी मात्रा में हमें अमाउंट्स ट्रांसफ़र किए हुए मिले हैं और हम लोग जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो है एक मेन इशू ये था कि जो विक्टिम्स थे, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इसको वाइडली पब्लिसाइज़ किया जाए ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम्स आएँ। हमारे पास अभी विक्टिम्स जो हैं उनकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। जो हमें जो अदर एंड से जो बैक एंड है, इनके फ़ोन से हमारे को जो डिटेल्स मिली हैं उसमें विक्टिम्स जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर भी हैं, मतलब बाहर की कंट्रीज़ के भी विक्टिम्स हैं जो इनको कांटेक्ट कर रहे थे और प्रलोभन में आकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के चक्कर में इनको पेमेंट कर रहे थे अकाउंट्स में और वो लोग भी फंसे हैं। तो इनके इनके पास से जो हमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, कंप्यूटर्स मिले हैं और जो फ़ोन वगैरह मिले हैं उसमें डिटेल्स हैं कुछ लोगों की जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं और वो लोग इनको कांटेक्ट किए हुए हैं और वो लोग भी चीट हुए होंगे। तो आपके माध्यम से ये जो पब्लिसाइज़ होगा तो हमें लगता है कि हमारे पास और विक्टिम्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अभी तक की जो डिटेल हमारे पास है उसमें तकरीबन 20 से 25 लाख तक की अकाउंट की डिटेल्स हम लोग खंगाल चुके हैं जो ये विक्टिम से ले चुके हैं, क्योंकि एक वीज़ा लगवाने के नाम पर ये 15 से 20 हज़ार रुपये लिया करते थे और VFS में जो है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस तकरीबन 900 से 1000 रुपये के बीच में है। तो वो एप्लीकेशन लगाकर एक वीज़ा का एक अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या अदरवाइज़ जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो एडिटिंग टूल्स हैं, इन्होंने जो एडिटिंग टूल यूज़ किया वो लव PDF एडिटर यूज़ किया। उस टूल को यूज़ करके ये उस जो एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट लेटर होता था उसको चेंज कर लेते थे। अगर टूरिस्ट के नाम पे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो उसको एम्प्लॉयमेंट का अपॉइंटमेंट लेटर बना देते थे और इनको ये विक्टिम्स को ऐसा शो करते थे कि ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिला है। तो इस तरह इन्होंने कुछ फर्जी जो हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फर्जी वीज़ा भी इन लोगों ने इशू किए होंगे। इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से इसमें और विक्टिम्स जुड़ेंगे, हमें नए मोडस ऑपरेंडीज़ का पता चलेगा और जो अकाउंट से जो कनेक्टेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस है वो हमें और इसके परतें खोलेगी और जो कोई और भी लोग शामिल होंगे तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि परवीन साहू और अजित साहू ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुद को VFS अधिकारी के रूप में गलत तरीके से पेश किया। आवेदकों से बड़ी रकम के बदले जाली वीज़ा नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। आरोपियों ने अपने ऑनलाइन प्रोफाइल में VFS लोगों को दुरुपयोग किया और धोखाधड़ी वाले ईमेल ID के माध्यम से पीड़ितों से संवाद भी किया। बता दें, धोखाधड़ी और बढ़ गई। तदनुसार FIR की संख्या 158/24 US 318/4, 319/261 BNS और 66 IT एक्ट के तहत PS क्राइम ब्रांच दिल्ली में मामला दर्ज किया गया। जांच सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच दिल्ली द्वारा की गई और अंततः इस कांड का उद्भेदन हो पाया। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए दिल्ली से अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।